बच्चों, आपके अपने YouTube चैनल पीके क्लासेस 92 में आपका हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज का जो प्रश्न है वह दिशा और दूरी से है कि राहुल अपने स्थान से 40 किलोमीटर पूरब की ओर साइकिल चलाता है, फिर उत्तर की ओर मुड़कर 20 किलोमीटर जाता है, फिर बाएं मुड़कर 20 किलोमीटर जाता है। वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर है? तो बच्चों, ऐसे प्रश्नों के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, एक छोटा सा प्लस का सिंबल बना लेना है। जब भी दिशा के सवाल आप लगाएं तो छोटा सा प्लस का सिंबल जरूर बना लें, इससे आपको दिशा क्लियर हो जाएगी। जैसे ये सामने कौन है? उत्तर है, ये हमारा क्या होगा? दक्षिण, ये पूरब और ये पश्चिम। तो ये शुरुआती बिंदु है और राहुल अपने स्थान से 40 किलोमीटर पूर्व जाता है। तो यहाँ पर राहुल है और ये पूरब दिशा में जाता है कितने किलोमीटर? 40 किलोमीटर पूर्व दिशा में जाता है। फिर यहाँ से वह उत्तर की ओर मुड़ता है। तो देखिए, उत्तर कहाँ चलना है? ऊपर की दिशा में। तो हम उत्तर दिशा में चलेंगे और कितने किलोमीटर चलना हमें? उत्तर दिशा में चलना है 20 किलोमीटर। ठीक है। फिर यहाँ से यह बाएं मुड़ जाता है। तो बच्चों, बायां का मतलब ये हो गया कि ये दायां हो जाएगा और ये बायां होगा। ठीक है। तो बाएं की तरफ मुड़ता है और कितना चलता है? ये 20 किलोमीटर। तो बच्चों, यहाँ से ये 20 किलोमीटर चलेगा तो वो यहाँ पर पहुँच जाएगा, जो कि है एक अंतिम बिंदु है। ठीक है। नीचे 40 किलोमीटर है, ऊपर 20 किलोमीटर है, तो हम डिस्टेंस को थोड़ा कम रखेंगे, आधा रखेंगे। ठीक है। तो अब पूछा जाता है तो अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर है। तो बच्चों, प्रारंभिक स्थान यहाँ है और हमें बताना है कि ये यहाँ पर है, तो कितनी दूर है। तो बच्चों, यहाँ पे दूर पूछा गया है, कुल शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। समझ पा रहे बात को? कुल का मतलब होता है कि उसके द्वारा चली गई सब दूरी। अगर पूछा होता तो हम जोड़ देते, लेकिन यहाँ कुल शब्दों का प्रयोग नहीं है, यहाँ केवल दूर है ये पूछा गया है। तो हम यहाँ ऐसा शॉर्ट डिस्टेंस निकालते हैं और शॉर्ट डिस्टेंस का मतलब होगा जिसको हम लोग बोलते हैं पाइथागोरस नियम। क्या बताएंगे? पाइथागोरस नियम बताते हैं। ठीक है। पाइथागोरस नियम में क्या होता है कि यहाँ पर जो नियम बनेगा वो हमारा हो जाता है, जैसे एक ट्रायंगल बन जाए और उस ट्रायंगल के आधार पे हमें सवाल बताना होता है। ठीक है। एक ट्रायंगल है तो जिसको हम लोग यहाँ पर बोलते हैं कर्ण, और यहाँ पर बोलते हैं हम लोग लंब, और यहाँ पर हम बोलते हैं आधार। ठीक है। तो हम पाइथागोरस नियम को लगाने के लिए क्या करते हैं कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर और प्लस में लंब का स्क्वायर। ठीक है। ये फार्मूले से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या करना है बच्चों? वही पाइथागोरस नियम लगाएंगे और एक ट्रायंगल बनाएंगे। तो बच्चों, इस लाइन को अगर हम सीधा यहाँ जोड़ दें, इसको यहाँ से यहाँ तक, तो ये जो दूरी बनेगी 20 किलोमीटर है, तो ये भी 20 किलोमीटर हो जाएगा, ये सामने की दिशा। ठीक है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है? 20 है, तो ये सामने भी 20 होगी। और टोटल चूंकि यहाँ से यहाँ तक सभी दूरी जो है वो 40 है, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक 20 है, तो इसके बाद भी यहाँ कितना बचेगा? 20 किलोमीटर। तो हमने क्या करना है, आधार हमें पता चल गया 20 है और ये हमारा कर्ण है, तो हमें कर्ण ही निकालना है, और ये हमारा क्या है? लंब है। तो लंब हमारा कितना है? टोटल 20, और आधार जो है हमारा वो कितना है? आधार भी हमारा कितना हो गया? 20 मिल गया है, और ये हमें कर्ण बताना है। तो बच्चों, हम यहाँ पे क्या करेंगे कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार कितना है? 20 का स्क्वायर, प्लस में हमारे पास लंब कितना है? 20 का स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे कि कर्ण का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 20 का स्क्वायर 400 और प्लस 20 का स्क्वायर 400। तो बच्चों, कर्ण का जो स्क्वायर होगा वो बराबर हो जाएगा 800। ठीक है। तो कर्ण बराबर बच्चों क्या होगा? कर्ण बराबर रूट में हम इसको लिख सकते हैं 800 किलोमीटर। कितना लिख सकते हैं? कर्ण बराबर रूट 800 किलोमीटर। अगर हम रूट 800 किलोमीटर विकल्प में चूंकि कहीं दिया नहीं है, तो हम इसी नंबर को जब तोड़ेंगे तो बच्चों इसको लिखा जा सकता है 20√2 किलोमीटर। कितना लिखेंगे? 20√2 किलोमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है। अगर मान लीजिए रूट में भी नहीं होता, अगर 800 किलोमीटर 20√2 किलोमीटर अगर नहीं दिया होता, तब हम ऑप्शन में किलोमीटर में कैसे देते? तो बच्चों, इसकी जगह पर हम लिख सकते हैं ऐसे नंबर का स्क्वायर करेंगे जो ये रूट 800 से ज़्यादा ना हो। तो बच्चों होता है 784, किसका स्क्वायर होता है? 28 का। ठीक है। तो ये हम 28 किलोमीटर भी आंसर दे सकते थे। अगर ऑप्शन में 28 किलोमीटर होता तो हम इसको भी आंसर टिक कर देते। तो रूट में 800 किलोमीटर या 20√2 किलोमीटर
ये तीनों में से जो भी आंसर होगा वो हम लगा देंगे, जो कि ऑप्शन में यहाँ दिया है 20√2 किलोमीटर, तो हम यहाँ आंसर 20√2 किलोमीटर लगा देंगे। ठीक है बच्चों, ये जो है सुपर टेट के परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है ये। ठीक है, एग्जाम में आया हुआ था, जो पिछली भर्ती हुई थी टीचर वाली। ठीक है, तो वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।